SBN डॉट ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए NCERT 1.4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे दशमलव प्रसार। आज हम लोग क्या सीखेंगे? दशमलव प्रसार कि बिना भाग दिए भी हम बता सकते हैं किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, और शांत होगा तो कितना होगा, किस मान पे जाके वो रुक जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं दशमलव प्रसार को क्या होता है। एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार, SBN डॉट ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं NCERT में प्रश्नावली 1.4। उसमें हम सीखेंगे दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं शांत और अशांत के बारे में। इसके पहले हमने 8 भाग किए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा भाग संख्या 9 होगा और इसमें हम देखेंगे 1.4। तो आइए दशमलव प्रसार क्या होता है, किस किस प्रकार का होता है, हम क्या पढ़ेंगे वो सीख लिया जाए। तो दशमलव प्रसार जो हम सीखेंगे वो 2 प्रकार से होगा, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम सीखेंगे। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, देखिए इसको हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ये पहला प्रकार होगा शांत दशमलव प्रसार। और एक होगा हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ये 2 प्रकार हम पढ़ेंगे, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है कि दशमलव में मान एक निश्चित क्रम के बाद रुक जाते हैं। मान क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम के बाद रुक जाते हैं। अब रुक कैसे जाते हैं? दशमलव के मान निश्चित क्रम निश्चित क्रम नहीं, निश्चित संख्या के बाद निश्चित होते हैं, यानी दशमलव प्रसार रुक जाता है। इसका क्या मतलब होता है? दशमलव प्रसार रुक जाता है, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं? जिसका दशमलव मान कभी भी खत्म नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। यानी इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, दशमलव मान जो होता है कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। वो हमारा क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। दोनों के उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1.4, तो संख्या रुक गई ना, 4 के बाद कुछ आगे नहीं है। लेकिन इसमें मान लीजिए 1.4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 डैश डैश डैश, तो देखिए ये रुक गया 1.4 के बाद, और ये रुका नहीं, आगे चलता रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? अशांत दशमलव प्रसार। ये हमारा क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। और उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1.7 3 2 4 6 5 4, अब रुक गया, ये मान यही रुक गया है, तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। इसमें चलेगा तो 1.7 3 4 5 6 7 8 9 2 1 4 6 3 3 2 डैश डैश डैश, कभी नहीं रुकेगा मान। तो आपको आ रहा है समझ में? शांत दशमलव प्रसार जो मान रुक जाए, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार जो कभी ना रुके, लगातार चलते रहे, कभी क्या हो वो समाप्त नहीं होते, लगातार चलते रहते हैं। शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा? दशमलव के जो मान होंगे वो रुक जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे, इसीलिए कहते हैं शांत। और ये क्या है? अशांत। के बच्चे होते हैं ना शांत अशांत बच्चे, शांत बच्चे को कह दो बेटा शैतानी मत करो बैठ जाओ, तो चुपचाप बैठ जाएगा, तो बच्चा शांत
टट्टी का है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मना करने के बाद भी शैतानी करते रहते हैं, कभी बात मानते नहीं है, तो वो किसमें आ जाते हैं, मैं एक तरीके से अशांत। इस प्रकार भी शांत और अशांत को समझ सकते हैं। अब शांत अशांत की हम पहचान कैसे करेंगे? भाई कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए 1 6 4 0 बटे 5 3 2 1 4, ये कोई परिमेय संख्या है। अब ये शांत है कि अशांत है? ये कोई परिमेय संख्या है, ये शांत है कि अशांत है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए एक नियम होता है। क्या नियम होता है? उस नियम को हम लोग देख लेते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? लिखना नहीं, सिर्फ समझना चाहे तो लिख भी सकते हैं। शांत अशांत का मतलब आपको समझ में आ गया। अब एक परिभाषा लिखेंगे, हम एक नियम लिखेंगे। वो नियम क्या करेगा? उस नियम की सहायता से हमें शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार दोनों की पहचान क्या हो जाएगी, हमें आसानी से हो जाया करेगी। ये शांत दशमलव प्रसार कौन सा है, अशांत दशमलव प्रसार कौन सा है। और परीक्षा में जब लिखा हुआ आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, बिना भाग विधि के, लंबे भाग विधि के, यानी हमें परिमेय संख्याओं में भाग दिए बिना, कहने का क्या मतलब है, भाग दिए बिना बताना होता है कि वो शांत है कि अशांत है। तो एक नियम पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देख रहे हैं शांत दशमलव प्रसार का नियम। कौन सा देखेंगे? शांत दशमलव प्रसार का नियम। शांत दशमलव प्रसार का नियम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, चेंज कर दिया जाए। परिमेय संख्या P बटा Q, परिमेय संख्या P बटा Q में Q के अभाज्य गुणनखंड परिमेय संख्या P बटे Q में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हो। Q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हो। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, जहां पर m 2 की घात है m और 5 की घात n, ये हमें वहां मिलेगी। इस प्रकार से जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, इस रूप में होगा तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, अशून्य और ऋणात्तर होते हैं दोनों, ये m और n, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अब इसके बारे में एक चीज और देखिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा 5 या कहीं पे मान लीजिए हमें लिखा 7 के नीचे मुझे मिला 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2, 7 बटे 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास नीचे 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो ये कैसा है? शांत। एक बार हम अशांत की भी शर्त देख लें, फिर दोनों को एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, दोनों की शर्त एक साथ देख लेते हैं। परिमेय संख्या P बटा Q में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं हो। अर्थात नहीं होने से क्या मतलब है, ये हो भी और तो भी नहीं हो। किस प्रकार से नहीं हो? अर्थात
अन्य और कोई भी अभाज्य गुणनखंड विद्यमान हो, यानी इनके अलावा, इस रूप में ना हो, इनके अलावा अन्य कोई और भी अभाज्य गुणनखंड विद्यमान हो। एक शब्द और लिख सकते हैं, इनके अलावा। अन्य और कोई भी, यानी ये तो हो और ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अन्य जरूर होंगे। जैसे 2 और 5 के अलावा मान लीजिए 3 भी आ गया या 7 आ गया या कोई और आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। भाज्य गुणनखंड विद्यमान हो तो वह क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसको यहाँ पर हम लोग इस प्रकार समझते हैं, मान लीजिए 7/2 की घात 1 था और 5 की घात 2 था। अब नीचे 3 भी आ जाए, नीचे क्या आ जाए? 3 भी आ जाए। केवल 2 और 5 होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ? 3 भी आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? अशांत। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? शांत है। एग्जाम्पल कोई सी भी संख्या हो, मान लीजिए 1, 6, 5, 4, नीचे हमारे पास हो गई 3, 6, नीचे हमारे पास कोई सी भी ले लो, नीचे हमारे पास हो जाए 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 2 की घात 2। तो ये भी अशांत है। 2 की घात 2 तो है ही हमारे पास, लेकिन 3, 7, 11 ये भी आ रहे हैं। 2 की घात n, 2 की घात m, 5 की घात n के अलावा कोई अन्य भी हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज से परेशान नहीं होना है कि जैसे मैंने लिख दिया 2 की घात m, 5 की घात n, बुक में आपको मिलेगा 2 की घात n गुणा 5 की घात m, है ना? तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो घातें कुछ भी हो सकती हैं, तो एक रेंडमली m और n माना गया है जो ऋणेतर पूर्णांक हैं, जो ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, जहां पर m और n क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है ना? तो आपको इससे परेशान नहीं होना। किताब में ये मिलेगा, मैंने ये लिख दिया है 2 की घात m, 5 की घात n, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो m और n क्या होते हैं? ऋणेतर पूर्णांक है। क्या है हमारे पास? ऋणेतर पूर्णांक, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। ऋणात्मक होंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी, है ना? तो ये क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। और 2 बातें आपको याद रखनी, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसको मिटा करके। ठीक है? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इसका इतना रोल नहीं, क्योंकि आपको सवाल काम आएगा। उसके लिए मेन चीज सीखनी है। इसके बाद देखिए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए? नंबर 1, शांत दशमलव प्रसार का मान ज्ञात करने के लिए, शांत दशमलव प्रसार का मान ज्ञात करने के लिए m बराबर n होना चाहिए। क्या होना चाहिए? m बराबर n, यानी n 2 की घात और 5 की घात दोनों की घातें क्या होनी चाहिए? बराबर। मान लीजिए कहीं पे 2 की घात 1 है और 5 की घात 3 है, तो ये बराबर नहीं है ना, तो बराबर होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? 2 की घात कितनी है? 1, 5 की घात कितनी है? 3, तो 2 की घात कितनी कम पड़ रही है? 2 की घात 2 कम पड़ रही है ना, तो फिर हम 2 की घात 2 से अंश और हर में दोनों में गुणा करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, तो देखो दोनों बराबर हो गए ना। इस प्रकार हम लोग करेंगे। तो m बराबर n होना चाहिए। यदि नहीं है, यदि बराबर नहीं है, क्या है? यदि बराबर नहीं है, यदि बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? उसे हम बराबर
करेंगे। यदि घातें क्या होगी, बराबर नहीं होगी, तो फिर कौन बराबर करेगा, हम लोग बराबर करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक इसके एक्सटेंडेड फॉर्म देखो, जैसे 2 की घात 1 5 की घात 1 तो कितना बनता है 10। 2 की घात 1 5 की घात 1 तो कितना बनता है 10। अब 10 कैसे बना देखिए, 5 दूनी 10। लेकिन मैं ये नहीं समझाना चाहता हूं कि 5 दूनी 10, ये तो आपको आता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी छोटी बड़ी संख्या का निकाल सके। देखिएगा ध्यान से, 5 और 2 की घात कितनी है 1। 5 और 2 की घात कितनी है 1, तो यहाँ कितनी जीरो लगी है, 1 जीरो। तो एक बात समझ में आई, कहने का मतलब ये है 5 और 2 की घात जितनी होगी उतनी ही जीरो लग के वो बन जाएगा। जैसे उदाहरण 2 की घात 2 5 की घात 2 तो क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए। 2 की घात 2 5 की घात 2 तो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। घात में कितना है दोनों के, 2 है 2 है, तो कितना हो जाएगा 100। ये आपको याद रखना, ऐसा होता है। देखो 2 की घात 2 कितना होता है 4, 5 की घात 2 कितना होता है 25 और 25 तो कितना होता है 100। तो देखिए बन गया ना 100। इस प्रकार आपको बार बार करके नहीं देखना, अगर कैलकुलेशन बार बार करके देखेंगे सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको डायरेक्ट बनाना सीखना है। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 5 की घात 3 तो कितना बनेगा बताइए, 1000 बनेगा। कितना बनेगा 1000 बनेगा। 3 जीरो लगेगी, घात में 3 तो 3 जीरो। 2 की घात 4 5 की घात 4 तो 1 2 3 4 जीरो। कितनी जीरो लगेगी 4 जीरो लगेगी। अब मैं आपसे कहूं 2 की घात मान लीजिए 6 और 5 की घात 6। 2 की घात 6 5 की घात 6 तो क्या होगा 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो। इस प्रकार बनेगा। कितनी जीरो लगेगी हमारे पास 6 जीरो लगेगी। तो यहां तक आया आपको समझ में। तो जो इस प्रकार से हम लोग ये नियम पढ़ रहे हैं, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 वो मैंने 6 लिख दिया, जीरो आएगा 6 जीरो आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि शांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार क्या पहचान होती है, कैसे उनको निकालते हैं। ये तो सिर्फ एक बेसिक था, आपको सवाल जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये तो सिर्फ कुछ नियम है, अगर आपने इनको याद रखा समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी प्रश्न कर लेंगे। सिर्फ इतना सा याद रखना है, शांत दशमलव प्रसार में क्या होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होंगे। 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होंगे, या फिर किताब में जैसे दिया है 2 की घात n 5 की घात m, तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उस रूप में होंगे। उसके अलावा अगर कुछ और आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, शांत होने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, शांत होने के लिए क्यों क्या होना चाहिए 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी आना नहीं चाहिए। तो आइए अब हम इसके आगे 1-2 प्रश्न करके देखते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। 1.4 के पहले प्रश्न को करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी हमें क्या करना है, बड़े बड़े भाग नहीं करने हैं, भाग किए बिना। क्या मतलब है, भाग किए बिना। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, यानी कि नीचे मैंने 2 परिमेय संख्याएं लिखी है, इन संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या हैं, शांत हैं या अशांत हैं। इस प्रकार से हमें इनको करना है। मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिए, बाकी के प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तो इन 2 प्रश्नों को करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार किस प्रकार से किए जाते हैं। तो आइए उस पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले का पहला, तो सबसे पहले का पहला कर रहे हैं हम लोग। क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिया है। ये तो हम लगभग सारे सवाल लिखते ही हैं। दिया है माना, दिया है माना 13/31/25 बराबर P/Q, यानी कि जो हमें संख्या दी है 13/31/25 उसको किसके बराबर मान लेंगे, P/Q। और एक चीज हमें यहां लिखनी पड़ेगी, जहां Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। जहां Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। फिर यहां पर लिखेंगे तो
P बराबर कितना है बताइए। P के बराबर में कितना है 13। Q के बराबर में कितना है 31 25। Q के बराबर में कितना है 31 25 बराबर बराबर। अब 31 25 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 31 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 का भाग जा रहा है। सबसे पहले 5 का भाग दे दिया हमने, क्या बनेगा 5 छक्के 30। ये मैंने आपको पिछले भागों में कराया है बहुत। आप इसके पुराने जो भाग है, हमारे 9वां भाग चल रहा है अभी हमारा, इसके 8 भाग है, वहां पे अभाज्य गुणनखंड करना हमने सिखाया है। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना वो भी सीखा है, तो आपको आ रहा होगा। जो भागफल आता है वो लिखते हैं। 5 का भाग देना है 31 25 यानी 3125 में जो भागफल आएगा वो लिखेंगे। 3 छिका 5 छिका कितना हो गया 30, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 बार में। फिर 5 का भाग दिया 5 एकम 5, फिर 2 5, फिर 5 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। आ रही बात समझ में आप लोगों को। इस प्रकार ही करेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 5 की घात 5। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 5 की घात 5। तो मुझे एक चीज बताइए, मैंने कहा था आप लोगों को कि 2 की घात m 5 की घात n होनी चाहिए। यदि 2 की घात m 5 की घात n होनी चाहिए, अब उसके अलावा कुछ और है क्या, देखो या तो ये दोनों मिले या फिर अकेले मिले। दोनों ही केस में क्या होता है वो शांत होता है। या तो दोनों मिले या अकेले मिले, दोनों ही केस में दशमलव प्रसार कैसा होता है शांत होता है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, या तो 5 की घात n अकेला मिल जाए 5 की घात n, या फिर 2 की घात m अकेला मिल जाए, या फिर दोनों मिल जाए। तो हमें केवल कौन मिला 5 की घात 5। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम आगे, हम लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 है। Q के अभाज्य गुण क्या है 5 की घात 5 है, जो कि 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में है। जो कि क्या है 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, 2 की घात m 5 की घात n का मतलब ये नहीं कि दोनों ही आए। इसका मतलब ये होता है या तो अकेला 5 मिल जाए, या अकेला 2 मिल जाए, या फिर दोनों मिल जाए। तीनों ही केस में क्या होता है शांत होता है। तो अकेला 5 मिला तो भी शांत है, ठीक है। इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए के रूप में है। अतः परिमेय संख्या 13/31 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया शांत आवर्ती का हो गया। अब मान लीजिए शांत है तो कितना है, अगर शांत है तो कितना है। जो आपका दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्नावली का 1.4 का, वो कहता है यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उसका मान ज्ञात करो। तो वो वाला प्रश्न भी यही हो जाएगा। तो अब क्या कहता है, यदि वो शांत है तो उसका मान कितना होगा वो निकालते हैं हम लोग। तो अब वो शांत दशमलव प्रसार का मान कैसे निकालेंगे। अब अब क्या करेंगे, तो अब के बाद क्या करेंगे, देखिए P/Q बराबर कितना था 13/31 बराबर 13/5 की घात कितना था 5। 13 कितना था 5 की घात 5। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। 13/5 की घात कितना था 5।
मैंने एक चीज कही थी आपको कि 2 की घात m और 5 की घात n, 2 की घात m और 5 की घात n, दोनों में क्या होना चाहिए? m बराबर n होना चाहिए। कितना होना चाहिए? m बराबर n होना चाहिए। तो m का मान कितना है? 5। m का मान देखो कितना है? 5। तो m का मान भी कितना होना चाहिए? 5। यदि n बराबर 5 है तो m बराबर भी क्या होना चाहिए? 5। अगर n 5 है तो m भी कितना होना चाहिए? 5। यानी किसकी कमी है? 2 की घात 5 की क्या है? कमी है। किसकी कमी है? 2 की घात 5 की हमारे पास क्या है? कमी है। 2 की घात 5 की कमी को कैसे पूरा करेंगे वो देखिए। अब कैसे पूरा करेंगे हम लोग इस कमी को वो देखिए। तो P बटे Q बराबर 13 बटे 5 की घात 5 गुणा किसकी कमी थी? 2 की घात 5 की। तो अंश और हर यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे। 2 की घात 5 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 की घात 5 से नीचे गुणा करेंगे। जिस चीज की कमी होगी उससे हम ऊपर नीचे दोनों जगह क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अब क्या बन जाएगा वो देखिए। P बटे Q बराबर 13 गुणा 2 की घात 5 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार? 5 बार। तो कितना आएगा? 2 गुणा दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ करते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो कितना हो गया? 32। ऊपर 2 की घात 5 कितना हो गया? 32 हो गया। और नीचे तो करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है बताइए? नीचे मैंने आपको बताया ही था। क्या बताया था? क्या होगा? 1 और घात में कितनी है? 2 की घात और 5 की घात, दोनों की घातों में कितना है? 5 है ना, बराबर घाते हैं। 5 है। 5 है तो कितनी जीरो आएगी? 5 जीरो। 1 2 3 4 5। तो P बटे Q बराबर कितना हो गया हमारे पास? गुणा करो। 13 एकम 13 13 दूनी 26 की 6 2 हासिल 13 तिया 39 और 2 कितना हो गया? 41। नीचे क्या है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? कितनी संख्या छोड़ के हमको पॉइंट लगाना है? 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 4 1 6। अब देखो 5 संख्या छोड़ के 1 2 3 4 5 संख्या के बाद पॉइंट लगा और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। शांत दशमलव प्रसार का हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अभी हमने देखा 1.4 में पहले का पहला सवाल। अभी हमने क्या देखा? 1.4 में पहले का पहला सवाल। अब पहले का दूसरा और बचे हुए सवाल हम अगले भाग में करेंगे। ये हमारा 9वां भाग था। शेष सवालों को हम 10वें भाग में हल करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी को बताएं कि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लोगों को आप लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं या सीधे यूट्यूब पर उनको कह सकते हैं कि सीधे यूट्यूब पर लिख लें। क्या लिख लें? sbn.online study। तो एक ऐसा बल्ब जलता हुआ मिलेगा आपको इस प्रकार से, जो हमारा आइकन है। वहां पर जाके लिंक मिलेंगे हमको, वहां जाके सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, सभी को बताएं। और इसके शेष सवाल जो हैं हम अगले भाग में करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें निरंतर अध्ययन के लिए। धन्यवाद।